वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एनक्लेव। शाहमीर डायनास्टी का जो इख्तिताम हुआ, उनके जो लास्ट रूलर थे हबीब शाह, उनको डिपोज किया उन्हीं के मिलिट्री जनरल जो थे, दैट वाज गाजी चक। उन्होंने उनको डिपोज किया एंड ही हिमसेल्फ बिकेम देन द रूलर ऑफ कश्मीर। तो गाजी चक के साथ ही बुनियाद पड़ती है एक और डायनास्टी की, जिन्होंने ब्रीफ पीरियड के लिए रूल किया ओवर द पार्ट्स ऑफ कश्मीर, एंड दैट डायनास्टी केम टू बी नोन एज चक डायनास्टी। तो चक डायनास्टी जो कि फेमस डायनास्टी हुई फिर बाद में यूसुफ शाह चक हबा खातून की वजह से, तो उसके जो फाउंडर थे वो थे गाजी चक, या फिर जिनका पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद गाजी शाह चक था। अब देख सकते हैं इनका पूरा नाम। इनका जो रूल स्टार्ट हुआ है, चक डायनास्टी का रूल स्टार्ट हुआ है 1561 से लेके 1586 तक। मीन्स कुछ ज्यादा, ऑलमोस्ट 35 इयर्स के लिए इस डायनास्टी ने रूल किया विद देयर दीज 5 रूलर्स। कुछ फेमस भी थे, कुछ इनफेमस भी थे फॉर देयर एक्ट्स ड्यूरिंग देयर दैट टेन्योर। तो ये जो डायनास्टी के जो फाउंडर थे या उसके बाद आने वाले उसके कुछ रूलर्स थे, दे बिलोंगड टू गिलगित या हुंजा वैली जिसको बोलते हैं। हुंजा वैली का जो एरिया है, उस सारे एरिया में जो लोग रहते थे, एक ट्राइब हुआ करती थी, उनको दर्द बोलते थे। दर्द दर्द ट्राइब, DARD। और उस एरिया को इट इंक्लूडेड द पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कश्मीर, दैट जो गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया आता है, तो उस एरिया को बोला जाता था दर्दिस्तान। अभी भी कश्मीर में गुरेज जो है, गुरेज वैली, वहां पे आपको दर्द ट्राइब के लोग मिलेंगे। इनकी दर्द जो लैंग्वेज है वो आपको सुनने को मिलेगी वहां पे गुरेज में। तो इनके ही मानो डायनास्टी के वो लोग हैं जो कि यहाँ पे सेटल हुए उस दौरान। तो ये जो गाजी शाह चक थे, नाउ यू केम टू नो दैट दे बिलोंग टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड एक और खास बात इनकी डायनास्टी की जो इनको मुनफरिद बनाती है दूसरी डायनास्टी से, वो ये है कि दे फॉलोड द शिया सेक्ट ऑफ इस्लाम। दे वर द शियाज। और इससे पहले वाली डायनास्टी जो थी शाहमीर डायनास्टी, दे वर द सुन्नीज। तो यही वो दौर था जिस दौर में जो स्प्रेड हुआ शिया इस्लाम का स्प्रेड हुआ कश्मीर में, शिया सेक्ट ऑफ इस्लाम। तो इनके जो पहले रूलर थे वो थे गाजी चक, जिनका पूरा नाम आप देख सकते हैं। तो उनका जो रूल हुआ ब्रीफ पीरियड के लिए था 1561 टू 1563। 2-3 इयर्स का रूल है, बट इट इज सेड दैट ही वाज वेरी क्रूअल टाइप ऑफ पर्सन। बट कुछ परसेप्शन उसको नेगेट भी करते हैं। कहते हैं कि इन्होंने कुछ प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। तो बट हिस्ट्री में ऐसे अकाउंट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि अगर हिस्टोरियन पे डिपेंड करता है कि वो समटाइम्स किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, किसी अपोजिट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को, समटाइम्स किसी अपोजिट पॉलिटिकल दिस रिलीजियस सेक्ट को, या किसी अलग ही रिलीजन को। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस हिस्टोरियन की हिस्ट्री पढ़ रहे हो। तो आपको उस रूलर का, उस किंग का अलग ही एक चेहरा सामने मिलेगा। अब जो है उसके बाद जब इनकी डेथ हुई, तो उसके बाद जो है हुसैन शाह चक ने रूल किया। इनका टाइम जो था 1563 से लेके 70 तक। उसके बाद थे अली शाह चक। तो अली शाह चक का भी जो रूल था 8 इयर्स का, 1570 से लेके 1578 के लिए। उसके बाद जो है यूसुफ शाह चक 1579 से लेके 86 तक। तो इनके बीच में कुछ ऐसा दौर भी आया जब इनको एग्जाइल भी कर दिया गया था, तो वो साल भी इसमें काउंट है। बैटल ऑफ ईदगाह वगैरह जो हुई थी, तो वहां पे उसको इनको डिफीट हुई थी। तो यही वो, अब यहाँ पे यही वो दौर था जब 86 में ही जो है मुगल्स ने अटैक किया कश्मीर के ऊपर। और उसके बाद जो है दे डिफीटेड यूसुफ शाह चक, और वो जनरल जो थे कासिम खान। सो द मुगल जनरल during the rule of Akbar, they attacked over Kashmir and defeated this Yusuf Shah Chak, and then he was taken as the prisoner of war. इनको अपने साथ ले गए बंदी बना के,
और यहाँ पे फिर याकूब शाह चक जो कि इनके भाई थे वो बन गए कुछ ब्रीफ पीरियड के लिए, बिकेम द रूलर ऑफ कश्मीर। कुछ दिनों की बात या कुछ मंथ्स की बात है जिस तक ये फिर रहे। और कासिम खान जो थे, जो रूल जब इन्होंने यहाँ पे अटैक किया, यूसुफ शाह चक को अपने साथ ले गए और उसके बाद इनको फिर जेल में रखा गया बिहार में। कुछ हिस्टोरियंस का अकाउंट है कि दैट जो इनकी डायनास्टी थी इनके खिलाफ कुछ शिकायतें आई, कुछ मुस्लिम उलमास थे उनके साथ इनका कोई ठीक ताल्लुकात नहीं थे इस डायनास्टी के, चक डायनास्टी के। तो इसलिए उसके बाद जो हुआ उन्होंने शिकायत कर दी इनकी शिकायत कर दी मुगल्स को, और उसके बाद जो हुआ, जो अटैक हुआ तो उसके बाद इनको बंदी बनाया गया। और आप देख सकते हैं कि हबा खातून जो थी, क्वीन थी यूसुफ शाह चक की, उनका उसका अकाउंट आपने देखा होगा। अब देख सकते हैं कि हबा खातून का जो एरा था, जो वो शायरी वगैरह, वो यही थी 1579-86 इसी के अराउंड। यूसुफ शाह चक जो थे उनको जो प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया गया एंड ही वाज टेकन टू बिहार। और नालंदा एक जगह है जो कि फेमस थी उस वक्त, उससे पहले फेमस थी नालंदा यूनिवर्सिटी, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी बिहार में, नालंदा में। तो वहां पे उनको फिर ही डाइड व्हाइल इन अ प्रिजन एंड देन ही वाज बरीड देयर इन नालंदा। अभी भी जो है उनकी ग्रेव बिहार की नालंदा में मौजूद है। सो वी हैव सीन सो मेनी पीपल गोइंग देयर एंड पेइंग द विजिट टू दैट ग्रेव ऑफ यूसुफ शाह चक। उसके बाद जो है कश्मीर में एंट्री होती है मुगल्स की। उसके बाद मुगल एरा, अक्टूबर 1586 में मुगल्स की एंट्री होती है इनटू कश्मीर। और उसके बाद जो है कश्मीर फिर बनता है पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। तो इस टाइम तक कश्मीर जो था ये अलग था फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया, और मुगल्स ने इसके ऊपर अटैक भी नहीं किया था, इसको अपना हिस्सा भी नहीं बनाया था। बट देन मुगल्स केम, और वो कौन थे, एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है वो आया है इनकी ग्रेव कहाँ पे है यूसुफ शाह चक की, हु वाज द फाउंडर, कहाँ को बिलोंग करते थे, इनसे पहले कौन सी डायनास्टी, शामी डायनास्टी रूल कर रही थी, उसके लास्ट शामी डायनास्टी का हबीब शाह था इनका किंग। उसके बाद जो है ये उनके रूलर्स के नाम, प्लस ये क्वेश्चन आया है कि दैट हु वाज द मुगल जनरल व्हेन दे अटैक्ड दिस कश्मीर, मुगल जनरल कौन थे और वो टाइम कौन सा था 1586। और उसके बाद जो है एक हबा खातून का एरा, और उसके बाद जो है इनकी ग्रेव कहाँ पे है, ये सारी चीजें जो है इसमें ऐड होती है। तो ये ब्रीफ एक डायनास्टी थी, बहुत कम टाइम तक इन्होंने रूल किया, इसलिए इनका अकाउंट उतना ज्यादा है। सम हिस्टोरियंस राइट इट एज के रिलीजियस टॉलरेंस थी उस वक्त, बट मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस राइट इट एज के रिलीजियस टॉलरेंस नहीं थी। विद इन इस्लाम जो है सेक्टेरियनिज्म ग्रो हुआ बहुत कश्मीर में। तो सेक्टेरियनिज्म शिया और सुन्नी इस्लाम में सेक्टेरियनिज्म बहुत ज्यादा था, जो कि रीजन बना फिर इस डायनास्टी के डाउनफॉल का भी। तो चक डायनास्टी के बारे में इतना ही, शुक्रिया।